किसी भी विदेशी क्रिकेटर के लिए भारतीय क्रिकेटर्स को अपनी किताब में निशाना बनाना मजबूरी होता है या पैसा कमाने के लिए ये करना ज़रूरी होता है? ये अपने आप में बड़ा सवाल है और इसी सवाल का जवाब हम जानने की कोशिश करेंगे अपने इस खास पेशकश में। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी ये खास पेशकश और मैं हूं राजीव मिश्रा। आज बात करेंगे बेन स्टोक्स की उस आत्मकथा की जहां पर उन्होंने भारतीय 3 बड़े नामों को निशाना बनाने की कोशिश की और इससे इशारा क्या कुछ मिलता है, आज इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे। क्योंकि जिस मैच को लेकर बेन स्टोक्स ने रोहित शर्मा, विराट कोहली और महेंद्र सिंह धोनी पर सवाल उठाए, वो मैच भारतीय टीम इंग्लैंड से हार गया था। लेकिन उस वर्ल्ड कप में इन तीनों दिग्गज खिलाड़ियों ने बेहद शानदार प्रदर्शन किया और ऐसे में सवाल बड़ा खड़ा ये होता है कि क्या अपनी किताब के लिए सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए आप इतने बड़े नामों का इस्तेमाल कर रहे हैं? आज इसी मुद्दे पे बातचीत भी करेंगे। एक बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ेगा। राजकुमार शर्मा जी हमारे साथ होंगे, विराट कोहली के कोच अयाज मेमन हमारे साथ होंगे और कुछ ही देर में रितेंद्र सोढी भी हमारे साथ जुड़ेंगे। इनसे हम चर्चा शुरू करें उससे पहले बेन स्टोक्स ने अपनी किताब में किस तरह से, आप देख सकते हैं ये तस्वीरें, महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली और रोहित शर्मा पर निशाना साधा। उनकी क्रिकेट की सोच को लेकर कई तरह के सवाल खड़े किए। पहले भी कई खिलाड़ियों ने अपनी आत्मकथा लिखी और वहां पर भारतीय खिलाड़ियों को निशाना बनाया गया। अब क्या उसी कड़ी में बेन स्टोक्स ने ये एक और कोशिश की है? इसी मुद्दे पे आगे बातचीत करते हैं। वाकई किताब में कुछ सच्चाई है। और चर्चा की शुरुआत अयाज सर मैं आपसे करूंगा, क्योंकि आप इंग्लैंड में थे और इंग्लैंड में जिस तरह की परिस्थितियों में ये मैचेस खेले गए, खासतौर से बर्मिंघम वनडे मैच की बात हो रही है वर्ल्ड कप के दौरान, किस तरह आप देखते हैं बेन स्टोक्स ने जो सबसे पहले 3 बड़े नामों को सीधा निशाने पे लिया अपनी किताब ऑन फायर में? देखिए, मुझे इसमें 2 पहलू है राजीव। एक तो ये है कि ये मानना पड़ेगा कि इंडिया का परफॉर्मेंस उस दिन जो है काफी डिसअपॉइंटिंग था। आप भी थे वर्ल्ड कप में, मैं भी था, तो हमने देखा जिस तरह से चेस हुआ, वो ऐसा लगा कि उस चेस में कुछ खास जान नहीं है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ये जीतना नहीं चाहते थे, क्योंकि अगर आप तीनों की बात करें और तीनों का ट्रैक रिकॉर्ड देख लें, रोहित शर्मा हो, विराट कोहली और महेंद्र सिंह धोनी, लगभग 10-12 साल का रिकॉर्ड, बल्कि धोनी को आप 17-18 साल, 16-17 साल तक देख सकते हैं पीछे। तो कहीं ऐसा नजर नहीं आया है कहीं भी कि वो जीतने की कोशिश नहीं की है। गलतियां हुई होगी, कहीं ना कहीं मैच फंस गई, स्कोरिंग रेट कम हो गई होगी, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि मैच जीतना नहीं चाहते। तो मुझे लगता है, देखें, आप क्रिकेट खेले हुए हो और मैंने बहुत क्रिकेट देखी है, कभी कभी ऐसा होता है कि आपका रिदम चले जाता है। आप सोचते हैं कि 31 बॉल में महेंद्र सिंह धोनी ने कितने बार पार्टनरशिप में 71 रन बना लिए, T20 में खास करके। तो इस मैच लेकिन यार सर ऐसे तो बहुत से मैचेस हुए हैं, हर बार इंडियन क्रिकेटर को, यानी जो बड़े नाम होते हैं हिंदुस्तान को, उनको ही निशाना क्यों बनाया जाता है? सवाल ये जहन में आता है। और भी बहुत से मैचेस होंगे जो बेन स्टोक्स ने खेले हैं, बहुत क्लोज मैचेस गए, कुछ मैच हारे भी गए होंगे, कुछ जीते भी गए होंगे। रोहित शर्मा, विराट कोहली और महेंद्र सिंह धोनी को कटघरे में खड़ा करना, 3 कप्तानों को कटघरे में खड़ा करना कितना सही मानते हैं आप? उसकी वजह यह है कि आज अगर विश्व में क्रिकेटर्स की आप बात करें जो न्यूज वर्दी है, जिन पे जो है सुर्खियां बन सकती है, जिनके बारे में लोग चर्चा करेंगे, एक बेन स्टोक्स के अलावा, बेन स्टोक्स बड़े खिलाड़ी हैं, तो वो 3 नाम आपने ले लिए हैं, महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली, रोहित शर्मा। इसमें आप 2-3 और मिला सकते हैं, डेविड वार्नर, स्टीव स्मिथ, बेन स्टोक्स, जो रूट, शायद केन विलियमसन। लेकिन गिनती के 10 लोग ऐसे हो गए जो जहां पर भी उनके बारे में बात की जाए वो सुर्खियों में आ जाते हैं, हेडलाइन बन जाती है। तो ये एक अच्छा तरीका है मेरे ख्याल से। और खास करके अगर आप, मैंने पूरा चैप्टर पढ़ा नहीं है क्या कुछ उन्होंने लिखा है, लेकिन जो प्रीव्यू मिलता है चैप्टर का, उससे लगता है कि एक ऑडियंस के लिए टारगेट किया गया है ये। चलिए, और ऑडियंस के लिए टारगेट किया गया है राजकुमार जी, लेकिन ऑडियंस को टारगेट करने के चक्कर में आप दुनिया के 3 बड़े नाम, दुनिया के 3 बड़े कप्तान हम एक तरह से कह सकते हैं, उनको आप कटघरे में खड़ा कर देते हैं। बिल्कुल राजीव, बड़ी अजीब सी बात है बेन स्टोक्स की। मैं बिल्कुल एग्री नहीं करता कि भारतीय ये तीनों लेजेंड्स हैं और ये इस तरह की बल्लेबाजी करेंगे। कहीं ना कहीं उन्हें शाबाशी देनी चाहिए थी शायद अपने बल्लेबाजी करेंगे, कहीं ना कहीं उन्हें शाबाशी देनी चाहिए थी शायद अपने गेंदबाजों को कि उन्होंने ये इंडिया को ये रन चेज नहीं करने दिया। और लेकिन राजकुमार जी, उन्होंने तो प्रूफ के साथ बात की है, ये भी देखना पड़ेगा हमें। 79 गेंदों का जिक्र किया है, डॉट बॉल रोहित शर्मा और विराट कोहली के साझेदारी के बीच में हुई है। 79 डॉट बॉल वनडे क्रिकेट में बहुत कम होता है जब ये दोनों बड़े मैच विनर खेल रहे हो।
ठीक कह रहे हो राजीव आप, लेकिन अगर आप देखें 154 बॉल पर 138 रन की पार्टनरशिप, तो कहीं ना कहीं मुझे नहीं लगता कि बहुत स्लो खेले हैं वो लोग, या इंटेंशन उनकी वर्ल्ड कप मैच में ऐसी नहीं रही होगी कि वो ये स्कोर चेज ना करें, क्योंकि वर्ल्ड कप का मैच है, पूरा वर्ल्ड देख रहा है। उनकी अपनी पर्सनल भी एक अपनी आपकी इज्जत होती है कि आप कितने बड़े चेजर हैं, कितना अपने देश के लिए किस तरह खेल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है, इंग्लैंड ने अच्छी गेंदबाजी की थी और कई बार आप ट्राई करते हैं, आपको नहीं लगते हैं शॉट्स, और वही शायद महेंद्र सिंह धोनी के साथ भी हुआ कि हर बार आप मैच नहीं जिता सकते हैं, तो कभी कभी ऐसा हो जाता है। लेकिन ये बाद में इस तरह की बातें बोलना कि उन्होंने जान के ऐसा रन चेज नहीं किया, तो मैं इससे बिल्कुल भी एग्री नहीं करता हूं। और कहीं ना कहीं ये बेन स्टोक्स का ये कमेंट सिर्फ अपनी बुक को बेचने के लिए है, क्योंकि उन्हें पता है इंडिया एक बहुत बड़ा क्रिकेट का मार्केट है और यहाँ पे सभी क्रिकेट को बहुत चाहते हैं, और जब उनके ग्रेट प्लेयर्स के बारे में कुछ बोला जाएगा तो सभी उसको पढ़ना चाहेंगे। तो कहीं ना कहीं उसके मद्देनजर बेन स्टोक्स का मुझे तो ये कमेंट नजर आता है। रितेंद्र, आपको भी लग रहा है ये बुक बेचने का एक स्टंट है, बुक को लोगों तक पहुंचाने का एक स्टंट है, और इंडिया क्योंकि बहुत बड़ी मार्केट है और पीछे जो कुछ क्रिकेटर्स करके आए, वो चाहे हम शाहिद अफरीदी की बुक की बात कर लें, शोएब अख्तर की बुक की बात कर लें, रिकी पॉन्टिंग की बुक की बात कर लें, इन सब ने इंडियन क्रिकेटर्स को टारगेट किया और उसके बाद उनकी किताब बहुत लोकप्रिय हो गई। जी हाँ राजीव, बिल्कुल, ये तो एक ट्रेंड सा बन गया है। आपने अपनी बुक को हिट करना है तो आप इंडियन प्लेयर्स को हिट कीजिए, उनकी रेपुटेशंस को हिट कीजिए और आपकी किताब हिट हो जाएगी। तो दिस इज अनकॉल्ड फॉर, दिस इज एट्रोशियस, दिस इज हॉरेंडस। इस चीज को रुकना चाहिए। मुझे लगता है कुछ ना कुछ एक्शन भी होना चाहिए। अगर आप ऐसा एलिगेशन बिना सोचे समझे किसी लेजेंड पे लगा रहे हैं तो दिस इज नॉट गुड फॉर क्रिकेट, नॉट गुड फॉर योर ओन कैरेक्टर। तो मुझे लगता है इस चीज को बंद होना होगा, क्योंकि अब अगर इस ट्रेंड को ना रोका गया, कोई भी स्टोक्स किताब लिखे या कोई भी फॉरेन प्लेयर किताब लिखेगा, वो इंडियन प्लेयर्स को बिना मतलब के घसीटेगा। सो दिस हैज टू स्टॉप। बिल्कुल, और ये रितेंद्र ने बहुत वाजिब बात कही है। राजकुमार जी, आपको लग रहा है बीसीसीआई को बहुत स्ट्रिक्ट यहाँ पे बात करनी चाहिए इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड से कि जिस तरह के बुक्स लिखी जा रही हैं, और ये कोई पहला वाकया तो है नहीं, 7 या 8 किताबों की लिस्ट है जो हम लगातार चला रहे हैं जहाँ पे इंडियन क्रिकेटर्स का इस्तेमाल हुआ। आपको लग रहा है बीसीसीआई को बात करनी चाहिए ईसीबी से कि बिना परमिशन के आप इस तरह के नाम नहीं उछालेंगे अपनी किताब के जरिए? डेफिनेटली राजीव, ये इस पे एक्शन होना चाहिए, बेन स्टोक्स के ऊपर एक्शन होना चाहिए। मैं तो कहूँगा कहीं ना कहीं शायद ये प्लेयर्स भी सोच रहे होंगे कि वो उन पे कोई एक्शन ले या लीगल एक्शन हो सकता है या नहीं। इस पे जांच की जाएगी, सोचा जाएगा इस बारे में कि क्या इस पे कोई एक्शन हो सकता है क्या बेन स्टोक्स के अगेंस्ट। और कहीं ना कहीं बीसीसीआई को तो ज़रूर ऑब्जेक्शन एक रेज करना चाहिए, क्योंकि दिस इज ऑल अनकॉल्ड फॉर। और इस तरह की सस्ती पब्लिसिटी के लिए बेन स्टोक्स का ऐसा लिखना, और भारत के तीनों जो सबसे बड़े क्रिकेटर्स हैं उनके लिए इस तरह के क्वेश्चन लगाना, तो इनडायरेक्टली ये बहुत बड़ा इल्जाम एक तरह से मैं कहूँगा लगाया गया है। तो इसको जरूर बीसीसीआई को टेक अप करना चाहिए। आपको लग रहा है राजकुमार जी विराट कोहली पर्सनली भी लीगल एक्शन ले सकते हैं जिस तरह का ये बड़ा गंभीर आरोप लगाया उन्होंने विराट पे? देखिए राजीव, मेरी आज उनसे बात नहीं हुई है और अभी मुझे आप लोगों ने ये न्यूज़ दी है, तो डेफिनेटली हम लोग इस पे बात करेंगे और हो सकता है लीगल एक्शन की भी बारे में भी सोचा जाए, क्योंकि ये इतना बड़ा मुद्दा है कि आप किसी पे भी उंगली उठाकर कुछ ऐसे नहीं कह सकते हैं। बहुत अच्छा किया बेन स्टोक्स ने इंग्लैंड के लिए, बट दैट डजंट मीन कि वो दूसरे कंट्री के क्रिकेटर्स के लिए कुछ भी बोल देंगे। तो अभी इस पे गौर किया जाएगा, इस पे विचार किया जाएगा, या क्या लीगल एक्शन हो सकता है वो उस पर बात की जाएगी। अया सर, रितेंद्र ने बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा यहाँ पे उठाया कि बीसीसीआई को पहल करनी चाहिए और तमाम क्रिकेट बोर्ड से बात करनी चाहिए कि आप इस तरह से इंडियन क्रिकेटर्स के नाम का इस्तेमाल नहीं करेंगे अपनी बुक की लोकप्रियता के लिए। आपको लग रहा है ये वाकई बहुत बड़ा स्टैंड लेने की बात रितेंद्र कर रहे हैं कि बीसीसीआई आगे आए और अपने खिलाड़ियों के बारे में बात करे दूसरे के क्रिकेट बोर्ड से कि आप इस तरह के एलिगेशन नहीं लगाएंगे? देखिए, मुझे लगता है कि यहाँ पर मैं थोड़ा सा अलग सोचता हूँ राजकुमार जी से और रितेंद्र से भी। एक तो ये, अगर आप इंग्लिश कॉन्टेक्स्ट में देखें इंग्लैंड के बारे में, तो वहाँ पर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, ओपिनियन देना बहुत ही लिबरल है। और आप बीसीसीआई अगर ईसीबी को कहता भी है कि आप अपने प्लेयर्स को कहें कि वो ना लिखें,
ये जरूरी नहीं कि प्लेयर्स मान लेंगे जी। आप एट अ प्राइवेट लेवल, एट एन इंडिविजुअल लेवल उन पे दावा कर सकते हैं, जैसा आपको लग रहा है ऐसा करना चाहिए? महेंद्र सिंह धोनी, रोहित और विराट को इनके खिलाफ लीगल एक्शन लेना चाहिए? मुझे लगता है कि पहले, अगर मैं चैप्टर पढ़ूंगा नहीं तो मुझे कहना बहुत मुश्किल है। मैं ये बताना चाहता था, एक बार इमरान खान के बारे में बहुत कुछ कहा था इयन बोथम ने और एलन लैम ने, किस तरह से मैच फिक्स होती है वगैरह वगैरह, जो बॉल को टैंपर करते हैं। और ये केस किया था इमरान खान ने इंग्लैंड के कोर्ट में जी, बोथम और लैम के खिलाफ, और वो कोर्ट में इमरान खान ने केस जीता था विद कॉस्ट, यानी पैसे भी मिले थे उनको, लीगल जो उनका खर्चा हुआ था वो सब मिला था और कॉस्ट भी मिले थे। तो प्राइवेटली, पर पीसीबी से कहना कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वो जाके लड़े, मुझे नहीं लगता है कि वो लड़ सकते हैं या बीसीसीआई लड़ सकती है। ये बड़ा एग्जाम्पल दिया है अयाज सर ने कि इमरान खान एक बार कोर्ट गए इयान बोथम और लैम के खिलाफ और वहां पर वो जीते इमरान खान। इस पर आगे भी बातचीत करेंगे और बेन स्टोक्स के खिलाफ वाकई क्या कोई लीगल एक्शन लेने की बात है, ये क्रिकेटर्स आगे क्या कुछ करेंगे, इन पर भी बातचीत करेंगे। बेन स्टोक्स की किताब ऑन फायर पर हम आज चर्चा कर रहे हैं क्योंकि 3 भारतीय खिलाड़ियों को निशाना बनाया गया इस किताब की सस्ती लोकप्रियता के चलते। और रितेंद्र, सबसे पहले जो आपने एक तरह से एक मुहिम छेड़ी आपने और जो आपने बात रखी उस पर हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट्स भी अपनी अलग अलग राय जरूर रख रहे हैं, बट कुल मिलाकर देश का एक कह सकते हैं 3 क्रिकेटर्स को एक बार फिर निशाने पे लिया। इससे पहले शोएब अख्तर, इससे पहले गौतम गंभीर को निशाने पे लिया गया, सचिन तेंदुलकर को निशाने पे लिया, हरभजन सिंह के मुद्दे को निशाने पे लिया गया। ये कब रुकेगा आखिर, बड़ा सवाल ये। हर एक ऑटोबायोग्राफी आती है और कोई ना कोई भारतीय क्रिकेटर निशाने पे होता है। जी हाँ रजी, आपने सही कहा, कब रुकेगा और अब समय आ गया है, इसको रुकना होगा। मैं राजकुमार जी से भी यहाँ पे बहुत दुदकास्ट करूंगा कि वो विराट से बात करें, क्योंकि एक प्लेयर, अगर विराट कोहली, MS धोनी, ये बड़े नाम जिंदगी भर मशक्कत करते हैं, नाम कमाते हैं, एक हाउस होल्ड नेम है, बच्चे इनको एज एग्जाम्पल देखते हैं, इनके जैसा बनना चाहते हैं। लेकिन अगर कोई भी आपका नाम किसी गलत चीज में घसीटता है बिना कोई एविडेंस के, तो उस पर एक्शन लेना चाहिए। तो अब समय आ गया है कि प्लेयर्स को प्राइवेट तरीके से कहीं ना कहीं बेन स्टोक्स को बताना चाहिए कि उन्होंने बड़ी गलती की है। चलिए, राजकुमार जी भी हमारे साथ है। राजकुमार जी, ब्रेक हुआ था और ब्रेक में आपने क्या कोशिश की विराट से बात करने की, क्या कुछ आपकी जो भी बात हो पाई हो अगर आप हमारे साथ शेयर कर पाएं। राजीव, अभी मेरी बात नहीं हो पाई उनसे और अभी मैंने ये पढ़ा भी नहीं है, तो मैं ये देखना चाहूँगा कि इसमें क्या लिखा है। शायद विराट को तो मालूम भी नहीं होगा कि उनके खिलाफ ऐसा कुछ लिखा गया है। लीगल एक्शन लेंगे आप बतौर कोच कह रहे हैं राजकुमार जी, बतौर कोच क्या आप ये कह रहे हैं, हमारे व्यूवर को बता रहे हैं कि आप लीगल एक्शन लेंगे बेन स्टोक्स के अगेंस्ट? देखिए, अगर ये लीगल एस्पेक्ट देखना होगा कि क्या किया जा सकता है, क्या लीगल एक्शन लिया जा सकता है, क्योंकि ये जो एडवोकेट्स हैं वही बताते हैं कि किस तरह एक्शन लिया जा सकता है। तो वो अभी पहले डिस्कस किया जाएगा कि कितना इसमें इस केस में दम है कि आप उनके अगेंस्ट लीगल एक्शन ले सकते हैं या वार्निंग दे सकते हैं। तो वो एक बार पढ़ने के बाद और लीगल ओपिनियन लेने के बाद ही होगा। चलिए, अयाज सर वापस हमारे साथ जुड़ गए। अयाज सर, एक जो बड़ा मजेदार इंसिडेंट याद आ रहा है कि जो किताबें आई हैं उनमें पर्सनल उनका कुछ एजेंडा रहा है पहले, जिसको बाद में उन्होंने किताब में लिखा। अगर आप सिलसिलेवार तरीके से देखें, सचिन, शोएब अख्तर सचिन पे उठाते हैं, शाहिद अफरीदी गौतम गंभीर को निशाने पे लेते हैं, रिकी पॉन्टिंग हरभजन सिंह और सचिन तेंदुलकर को बोलते हैं कि वो हथगंडे अपना रहे थे कि किसी तरह हरभजन सिंह को बचाया जाए। तो ये पुरानी जो चीज़ें हैं वो लग रहा है वो निकल कर आती हैं अक्सर किताबों में। और बेन स्टोक्स और विराट कोहली के बीच में हम सब ने देखा किस तरह का रिश्ता रहता है मैदान पे। मेरे ख्याल से आजकल क्योंकि इतनी लोकप्रियता हो गई है क्रिकेट की, इतना बड़ा हो गया है स्पोर्ट, हस्तियां जो है सुपरस्टार्स हो गई है, तो कहीं ना कहीं आपस में ईगो प्रॉब्लम भी होते हैं। और ईगो प्रॉब्लम नहीं हो तो दृश्य जो है देखने का, एक ही सिचुएशन को अलग अलग तरीके से लोग देखते हैं, अलग अलग तरीके से समझते हैं और फिर अलग तरीके से इजहार करते हैं जब वो लिखते हैं। तो मुझे लगता है कि बड़ा एक आप तो जानते हैं, लिखे आप मीडिया में है कि हर वर्ड का, हर शब्द का एक वजन होता है। तो जैसे राजकुमार ने बताया कि ये देखना पड़ेगा कि क्या वजन है
बेन स्टोक्स के जो लिखत पढ़त उन्होंने की है बुक्स में, और क्या इतना वजन है कि इस पे केस किया जा सकता है या नहीं? क्या एक ऐसी बात की उन्होंने कि ठीक है आप हल्के में उतार सकते हैं, ये भी हो सकता है कि बुक के प्रमोशन में उसको ज्यादा पब्लिसिटी मिली है, ज्यादा कुछ सीरियस नहीं हो, ये कहना बहुत मुश्किल है इस वक्त। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। राजकुमार जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और रितेंद्र आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और हिंदुस्तान में बड़ी पुरानी कहावत है कि पहले तोलें फिर बोलें और उसके बाद दिल के राज खोलें, और शायद ये बात बेन स्टोक्स को बहुत जल्दी समझ लेनी चाहिए थी अगर उनको भारतीय क्रिकेटर्स के बारे में कुछ भी लिखना था तो। हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही।